नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साथी, आपका इंजीनियर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। आज हम विस्तार में समझेंगे रिटेनिंग वॉल के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स और जानेंगे कि प्रत्येक प्रत्येक पार्ट का क्या काम है। अगर आप साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। रिटेनिंग वॉल का हर एक पार्ट एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। यदि किसी एक कंपोनेंट्स की डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में गलती हो जाए तो पूरे वॉल की स्टेबिलिटी पर प्रभावित हो सकती है। इसलिए हर इंजीनियर को इसके सभी पार्ट की सही जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे स्टीम। सबसे पहले करते हैं स्टीम की। स्टीम रिटेनिंग वॉल का वर्टिकल भाग होता है। जिसे ये स्टीम इस भाग को हम लोग स्टीम बोलते हैं। यही हिस्सा पीछे की मिट्टी से आने वाले अर्थ प्रेशर को सहन करता है और उसे लोड को बेस स्लैब तक पहुंचाता है। ये सारा जितना भी पीछे का बैक फिलिंग का प्रेशर जो पड़ता है, ये नीचे बेस में पहुंचाता है। जैसे जैसे वॉल की हाइट बढ़ती है, स्टीम की थिकनेस की डिजाइन के अनुसार बदलती है। जैसे यहाँ पे हमारा 1 मीटर का है और ऊपर जाते जाते 300 का हो गया है। ये धीरे धीरे डिजाइन के अनुसार बदलती जाती है। पार्ट टू में हम लोग समझेंगे बेस स्लैब। ये इसको हम लोग बेस स्लैब बोलते हैं या राफ्ट बोलते हैं। स्टीम के नीचे बना हॉरिजेंटल भाग बेस स्लैब कहलाता है। यह पूरी वॉल का भार और पीछे की मिट्टी का दबाव फाउंडेशन तक सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। बेस स्लैब वॉल को स्टेबल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस पोर्शन को हम लोग हेल बोलते हैं। बेस स्लैब का वह भाग जो पीछे की मिट्टी को हेल के ऊपर बैकफिलिंग, ये जो पीछे का भाग है वो हेल कहलाता है। हेल के ऊपर बैकफिलिंग की मिट्टी रहती है। इस मिट्टी का वजन वॉल को ओवर रिटर्निंग से बचने में मदद करता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो टो किसको बोलते हैं? टो यहाँ से टो दिया हुआ रहता है। बेस स्लैब का सामने की ओर निकला हुआ भाग टो कहलाता है। टो का मुख्य कार्य वॉल को संतुलित रखना और फाउंडेशन पर आने वाले प्रेशर को सामान्य रूप से वितरित करना है। फाउंडेशन जानेंगे। फाउंडेशन जो है पूरी रिटेनिंग वॉल का आधार होता है। ये अपना फाउंडेशन हो गया, पूरा आधार हो गया। यह वॉल का पूरी सुरक्षित रूप से सॉइल तक पहुंचाता है। इसका जो जितना भी लोड है इधर का, वो सारा यहाँ पे फाउंडेशन पे पहुंचाता है। फाउंडेशन की गहराई और चौड़ाई सॉइल का इंडिविजुएशन रिपोर्ट के अनुसार तय की जाती है। मतलब जो भी रिपोर्ट जब सॉइल बेरिंग का चेक होता है उसके बाद इसका रिपोर्ट के अनुसार बनाया जाता है हाइट और ये राफ्ट का। बैक फिलिंग पार्ट नंबर में आते हैं। रिटेनिंग वॉल के पीछे भरे जाने वाले मिट्टी को बैक फिलिंग कहा जाता है। यहाँ पे जो भी मिट्टी हम लोग भरते हैं उसे बैक फिलिंग कहते हैं। बैक फिलिंग हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले मटेरियल से की जाती है। इसे लेयर बाय लेयर भरकर अच्छी तरह कंपैक्शन किया जाता है ताकि बाद में सेटलमेंट ना हो। सातवां में हम लोग बात करेंगे वी फॉल। ये जो वी फॉल दिया हुआ है, ये 100 mm डाया का है और ये प्रत्येक 1 मीटर के आसपास में दिया हुआ रहता है। रिटेनिंग वॉल में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं जिसे वी होल कहा जाता है। इसका कार्य वॉल के पीछे जमा पानी बाहर निकालने के लिए होता है। यदि पानी बाहर न निकलेगा तो वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा जिससे वॉल पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इधर जो भी हम लोग का पानी जो रहता है वो बीफॉल इसलिए दिया जाता है कि पीछे का पानी सारा बाहर निकल जाए। ड्रेनेज लेयर पार्ट देखेंगे। बीफॉल के पीछे आमतौर पर ग्रेवल या इंटरमीडिया की एक लेयर दी जाती है। यदि पानी को आसानी से बीफॉल तक पहुंचाने में मदद करती है और मिट्टी से बाहर निकलने से रोकती है। ये जो लेयर है, ये फिल्टर मीडिया का लेयर है।
इसे अच्छी तरह कंपैक्शन किया जाता है। ये ड्रेनेज का काम करता है जिससे मिट्टी रुक जाता है और पानी बाहर निकल जाता है।